Assalamualaikum. This is ADC Part 1, Statistics, Section B, Solve Target Paper. Question number 1A. The following distribution gives a pattern of overtime work done by 100 employees of a company. Calculate arithmetic mean, median and mode. Develop relation between mean, median and mode and comment on the shape of distribution. ये डेटा हमें दिया हुआ है और देखने से ये डेटा हमें ग्रुप डेटा लग रहा है, तो हमें मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है, उनका रिलेशन भी बताना है और उनके रिलेशन पे कमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर हम रिलेशन बता देंगे और फिर कमेंट कर देंगे। तो जब हमें मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है और इस तरीके से हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ होता है, तो हम इस तरीके से डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो पहली जो ओवर टाइम आवर्स दिए हैं इसे हम क्लास इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं या क्लास बाउंड्रीज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्लास की जो है क्लास को देखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर क्लास इंटरवल है हमारे पास, तो फर्स्ट क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है और दूसरी क्लास जो उसके आगे मतलब नेक्स्ट नंबर से शुरू होगी। फॉर एग्जांपल कि 10 से 15 तक की एक क्लास है, तो जो सेकंड क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो उसके अगले नंबर से, मतलब 15 पे ये ख़त्म हो रही है ना, तो इसको 16 से स्टार्ट होना था, लेकिन ये 15 से स्टार्ट हो रही है। जब ऐसा हो तो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हो, तो इसलिए हमने इसको क्लास बाउंड्रीज कंसिडर करते हुए हमने पूरा डेटा इस तरीके से कॉपी कर लिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ये हमने एज इट इज जैसी थी वैसी उतारी, लेकिन फ्रीक्वेंसी रखेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम दिया हुआ हो लेकिन हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसके बाद हमें मिड पॉइंट की नीड है, एक्स को हमने मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मतलब ये जो क्लास बाउंड्रीज हो या क्लास इंटरवल हो, हमने क्या करना है, फर्स्ट क्लास देखनी है सबसे पहले। इन दोनों को मतलब 10 से क्लास स्टार्ट हो रही है, 15 पे ये एंड हो रही है, इन दोनों को प्लस करा और डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसका मिड पॉइंट हमें पता चल गया 12.5। इधर भी ऐसे ही करा कि 15 में प्लस करा 20, डिवाइड करा 2 से, तो इसका मिड पॉइंट है 17.5। फिर 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 22.5। इसी तरीके से ये भी ऐसे करना है कि इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो हमें मिड पॉइंट पता चलता रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका मिड पॉइंट 32.5। 35 में प्लस कर दिया 40 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसका मिड पॉइंट आया हमारे पास 37.5। इसके बाद हमें एफ एक्स की नीड है। एफ एक्स के बाद एफ एक्स मतलब किस तरीके से करेंगे, जो एफ है मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स मतलब मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 11 को 12.5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 20 को 17.5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 35 को 22.5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 550 आया, 8 को 32.5 से मल्टीप्लाई करा 260 और 6 को हमने 37.5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 225। ठीक है, अब हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब किस तरीके से निकलेगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, करंट फ्रीक्वेंसी को हमने रख देना है, सही है। फिर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो हम प्लस करते रहेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ इज 6। जैसे 11 हमने एज इट इज रखा, अब 11 में हम 20 प्लस करेंगे, फिर वो हो जाएगा 31, 31 में 35 प्लस करेंगे, वो हो जाएगा 66, 66 में 20 प्लस करेंगे, वो हो जाएगा 86, 86 में 8 प्लस करेंगे, वो हो जाएगा 94 और 94 में 6 प्लस करेंगे तो 100। मतलब 1 बाय 1 हमने प्लस करती रहनी है। हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को तो ऐसे ही रख देना है, फिर हम 1 बाय 1 प्लस ऐड करते रहेंगे और यहाँ पे लिखते रहेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक भी करना है कि भाई ये ठीक भी है नहीं, तो चेक करने का क्या तरीका है कि जो लास्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी को टोटल किया तो हमारे पास आया 100, और ये यहाँ पर जो हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली वो लास्ट आ रहा है 100, तो ये और ये सेम आना चाहिए। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर और जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी क्लास जो होगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेना है और एफ एक्स का टोटल ले लेना है। मीन, मीडियन, मोड के लिए सिर्फ ये वाला जो है डेटा प्रिपेयर होगा और हम फिर मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज थी, अगर आपके पास क्लास इंटरवल होती तो फिर आप क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा होगा कि क्लास इंटरवल दी हुई, क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, तो मैं आपको बताऊंगी क्लास बाउंड्रीज कैसे निकलती है। फिर हमने क्या करा, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करा। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, और मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स हमारे पास 2310 रुपीज़ था, और कम्यूटेटिव वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो टोटल थी वो 100 थी। इसको इससे डिवाइड कर तो हमारा आंसर आया है 23.1। मीन का आंसर आया 23.1। अब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं।
मीडियन का क्या फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच एफ समेशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होल ब्रैकेट में हमने इसको ले लिया। सबसे पहले हम समेशन एफ डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करेंगे। ये क्यों सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूँ। देयरफॉर समेशन एफ डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, मतलब इससे हमें वैल्यू पता चलेगी। समेशन एफ हमारे पास 100 था, 2 हमने एज इट इज ऐसे ही रख दिया, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आए 5th वैल्यू, मतलब 50 वैल्यू, 50 है, 5 नहीं है, 50 है ये 5th वैल्यू। तो इस 50 वैल्यू को हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 50 वैल्यू जो आ रही है वो 66 में आ रही है, ना 11 में आ रही है, ना 31 में आ रही है, ठीक है, 86 में आ रही है, 94 में भी आ रही है, 100 में भी आ रही है, लेकिन इससे पहले किन में आ रही है? तो ये हम जो स्टार्ट से देखते हुए आएंगे कि वो जो 50 वैल्यू है वो किस में आ रही है। तो 66 में, मतलब 11 में हमने देखा नहीं आ रही, 31 में हमने देखा भाई नहीं आ रही 50 वैल्यू, लेकिन 66 में आ रही है। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मीडियन क्लास। और 50 वैल्यू के बाद आप लिख देंगे इज द मीडियन, ठीक है। तो हमने इससे जो है वो मीडियन क्लास यहाँ पे सर्च कर ली कि भाई ये वाली मीडियन क्लास है हमारी। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम भी मेंशन कर देंगे। अब हम जो है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू एल, लोअर बाउंड्रीज। तो मीडियन क्लास हमारी ये थी, तो इसमें जो लोअर बाउंड्रीज है वो 20, मतलब क्लास बाउंड्रीज में हम लोअर बाउंड्रीज को सर्च करेंगे। तो जो पहला नंबर होता है वो लोअर बाउंड्रीज होती है, और जो सेकंड जो नंबर दिया हुआ होता है, मतलब जो क्लास वहाँ पे ख़त्म हो रही होती है वो हायर बाउंड्रीज होती है। तो ये हमारी लोअर बाउंड्रीज है, तो हमने यहाँ पे 20 ले लिया। विद का मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मालूम करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप उसकी कंपटीशन शो नहीं करेंगे, बस आपने अपने कैलकुलेटर में क्या करें कि मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करा। मतलब इस क्लास की जो मैक्सिमम वैल्यू 40 है और मिनिमम वैल्यू है 10, आपने मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास मतलब ये क्लास की, मतलब ये जो क्लास दी हुई इनकी क्वांटिटी कितनी है उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, इसकी जो क्वांटिटी है वो 6 है। तो मैक्सिमम को मिनिमम से आप माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपको विथ मतलब इनका डिफरेंस पता चल जाएगा, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो इनका डिफरेंस जो आया था वो 5 आया था। फिर है एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है जो मीडियन क्लास में। तो फ्रीक्वेंसी है अब आपकी 35, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 35, तो आपने 35 कंसिडर करनी है। ब्रैकेट में समेशन एफ डिवाइड बाई 2 का जो आंसर था 50 आया था, 50 ले लिया। अब हमने लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम मीडियन क्लास वाली नहीं कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर वाली कंसिडर करेंगे, मतलब इसके ऊपर वाली 31, तो हम ये कंसिडर करेंगे। हमने ये लिख दिया 31, ये हो गई। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट हो गई हमारी। मीडियन इज इक्वल टू 20 ऐसे आ गया, प्लस 535 ऐसे आ गया, क्योंकि बॉट मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो 50 माइनस 31 ये आ गया 19। मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 535 ऐसे आ गया। अच्छा, अभी भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। जब हमने 50 को 31 से माइनस किया, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ क्योंकि इसको इससे माइनस किया तो 19 आया। तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 5 को 19 से मल्टीप्लाई करा 95, 35 ऐसे आ गया। मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 95 को डिवाइड करा 35 से 2.71। मीडियन इज इक्वल टू 20 को प्लस कर दिया हमने 2.71 से, तो हमारा आंसर आया 22.71। ये मीडियन का आंसर हो गया। इसके बाद मोड का फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग है वो ये है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 फ्रीक्वेंसी 1, और डिवाइड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी 1 है और F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी 2, और FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब विथ, जो आप डिफरेंस बताएंगे। तो अब हम जो है मॉडल क्लास सर्च करते हैं इस डेटा में आप क्या करेंगे, मॉडल क्लास को सर्च करेंगे। तो मॉडल क्लास किस तरीके से सर्च किया जाता है, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि इसमें कौन सी है, वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 35 है, तो यही हमारी जो है वो मॉडल क्लास हुई, मतलब मीडियन क्लास भी यही हुई और मॉडल क्लास भी यही हुई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 35 है, तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया और ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, मतलब मॉडल क्लास और मीडियन क्लास अलग अलग होती है, लेकिन कभी कभार एक ही क्लास जो मीडियन भी हो जाती है और मॉडल भी हो जाती है।
तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि मीडियन भी यही है और मॉडल भी यही है, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारी ये हो गई क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो 35 तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली जो है वो F1 हुई और उसके नीचे वाली हमारी F2 हुई, सही है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्रीज आएगी सबसे पहले, तो इसकी जो लोअर बाउंड्रीज थी वो 20 थी, हमने 20 लिख दिया, प्लस ऐसी आ गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 थी, माइनस F1 20 थी, 2 ऐसी लिख दिया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 थी, माइनस F1 हमारी 20 थी और F2 भी हमारी 20 थी। मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि F1 ये है और F2 ये है। और मल्टीप्लाई है आपका जो विद मामला, आपकी जो डिफरेंस था वो 5 था। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस ऐसी आ गया 35 माइनस 20 15, 2 को 35 से हमने मल्टीप्लाई करा 70 आया, माइनस 20 और माइनस 20 ऐसे आ गया, 5 ऐसे आ गया। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस ऐसे आ गया, 15 भी ऐसे आ गया। अब इनको हम माइनस कर देंगे, जब इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 30 और ये 5 ऐसे आ गया। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 15 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा 75 आया और ये 30 ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 75 को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा मोड इज इक्वल टू 20 प्लस, तो ऐसे आ गया। जब हमने 75 को 30 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2.5, हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 22.5। मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट हो चुका है। अब अगली बात जो उन्होंने कही थी हमसे, वो कही थी कि आपने रिलेशन बताना है मीन, मीडियन एंड मोड का। तो अगर देखा जाए तो मीन हमारा 23.1 है, ये आप देख सकती हैं 23.1 है, और मीडियन जो है वो 22.71 है, और मोड जो है वो है 22.5। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा मीन है, फिर मीन से जो छोटा है वो हमारा मीडियन है, और मीडियन से भी छोटा जो है वो है 22.5 मोड, मतलब सबसे ज़्यादा मीन है। तो हमने लिखा मीन जो है वो ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मोड। इस तरीके से आपने रिलेशन बता दिया। और फिर उन्होंने कहा था कि एंड कॉमेंट कर दें ऑन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने ये शेप बना दी इस पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अगर मीन ज़्यादा होता है, मतलब मीन अगर ग्रेटर देन है मीडियन एंड मोड, ठीक है, मीन अगर ग्रेटर देन है इन दोनों से, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और कमेंट करने के लिए जो है ना हमसे मीन एंड मोड को कंसिडर करते हैं। अगर मीन ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मोड ज़्यादा है तो वो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये मीन ज़्यादा था हमारा सबसे, तो हमने लिखा इट इज़ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने रिलेशन भी बता दिया और ये आपने कमेंट भी कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, calculate measures of central tendency of dividend paid by 80 companies in a city and also comment on the shape of distribution। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी स्टेट्स में एक चैप्टर है जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इस तरीके के सवाल हम समझते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जब मेजर करने की बात आ जाए, भाई सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट करें, आप उसको कैलकुलेट करें, तो आपने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन पांचों के फॉर्मूले इस ग्रुप डेटा पे अप्लाई करने हैं। जब भी सेंट्रल टेंडेंसी का नाम आ जाए, आपने पांचों जो आपके फॉर्मूले हैं मीन, मीडियन, मोड का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, वो सब आपने इस ग्रुप डेटा पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन, मीडियन, मोड के लिए हम किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लास इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ देखा जाए तो सबसे पहले ग्रुप डेटा, हम जो डेटा दिया हुआ है हम पहले उसको देख लेते हैं। तो बेलो मतलब 2 पहली क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये हमें नहीं बताया, लेकिन फर्स्ट क्लास जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो हमें बताया 2.9 है, ठीक है। सेकंड क्लास देख लेते हैं भाई, वो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म हो रही है सेकंड क्लास वहाँ से तो स्टार्ट हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल लिखते हुए हम ये पूरे डेटा को यहाँ पे ऐसी कॉपी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास हमें नहीं दी हुई हो ना कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे, 0। तो 0 से 2.9, फिर 3 से 5.9, फिर 6 से 8.9, 9 से 11.9, 12 से 14.9, 15 से 7.9 और 18। यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि जो लास्ट क्लास है वो ख़त्म कहाँ पर होगी, तो हमने खुद से कैलकुलेट किया। भैया अगर देखिए 15, तो ये कैसे ख़त्म हो रही है, इस तरीके से कि भाई 15 है, 16 और 7.9,
ठीक है, मतलब 3 टाइम हम जो है ऐसे काउंट कर रहे हैं, तो ये थर्ड पे आके जो है स्टॉप कर दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 18 को इस तरीके से वो काउंट करा, तो 18 हो गई, 19 और 20.9 मतलब 20। तो ये जो 18 वाली क्लास है वो 20.9 पे जो है वो एंड कर दी हमने। नंबर ऑफ कंपनी मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने टोटल भी कर दिया, ये आया 80। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, ये जो दोनों क्लास दे रही है भाई, एक क्लास जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 2.9 पे ख़त्म हो रही है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारा मिड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से तमाम जो क्लास दी हुई है हमने दोनों को प्लस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। एफ मैंने बता दिया था कि भाई एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक नई बात है, क्लास बाउंड्रीज हमें खुद से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमें दी हुई नहीं है, तो क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, फर्स्ट क्लास जहाँ पे एंड हो रही है और सेकंड क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि भाई इसमें डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2.9 से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें क्या इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। वो जो एक नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 को 2.9 से माइनस किया और डिवाइड करा 2 से, आपके पास एक नंबर आएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इस तरीके का कोई नंबर आएगा आपके पास। आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्लास में आपने उसको माइनस करना है और फिर जो सेकंड जो नंबर है उस पर आपने प्लस कर देना है। जैसे कोई भी यहाँ पे डिफरेंस आया तो मैंने 0 से उसको माइनस किया, फिर मैंने उसको वहाँ लिख दिया, और 2.9 में मैंने उसको प्लस किया, मैंने इस तरीके से लिख दिया, फिर उसको सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी क्लास हैं सब पे वो जो है रूल अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से मैंने 3 में उसको माइनस किया तो 2.95 आ गया, 5.9 में जब मैंने उसी नंबर को प्लस किया तो 5.95। इसी तरीके से सारी क्लास में आपने वही रूल जो अप्लाई करना है। तो क्या होगा कि क्लास बाउंड्री जब आप बनाओगे तो आपका ये नंबर मतलब फर्स्ट क्लास जहाँ पे एंड हो रही है, सेकंड क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो सेम हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे ये वाली क्लास 5.95 पे खत्म हो रही है ना, तो यहीं से शुरू हो रही है। तो ये क्लास बाउंड्री से क्या होता है कि ये सेम होने लग जाता है। देखें आप सारी क्लास को देखेंगे तो ये सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट की जाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब हम जो है वो मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन में हमने क्या करा, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स की अमाउंट रखी, समीशन एफ की अमाउंट रखी, मीन आ गया 10.075। समीशन एफ एक्स मीन्स ये और समीशन एफ ये। इसके बाद हमने क्या मीडियन कैलकुलेट करा। तो मीडियन का फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग है वो ये, आपने बिल्कुल समीशन एफ डिवाइड बाई 2 को पहले सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे 40 वैल्यू। तो 40 वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी जो आ रही है वो 54 में आ रही है। फोर्थ में हमने देखा नहीं आ रही, 14 में देखा नहीं आ रही, 36 में हमने देखा नहीं आ रही, 54 में फिर देखा हमने 40 पे आ रही है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब इसी में से तमाम चीज़ें जो है हम चूज़ करेंगे। हम लोअर बाउंड्रीज भी यही लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी भी यही लेंगे। लोअर बाउंड्री सब ये है, ठीक है। लोअर बाउंड्री सब क्लास इंटरवल में मत सर्च करिएगा, क्लास बाउंड्रीज में आप लोअर बाउंड्री सर्च कीजिएगा। जैसे मीडियन क्लास हमारी ये है तो लोअर बाउंड्रीज हमारी 8.95। सही है, तो आपने जो है वो वैल्यूज पुट कर ली। ये हमने लोअर बाउंड्रीज रखी, ये हमने विथ, अच्छा यहाँ पे जो हाइट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही पता करिए, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लास से। तो आपको जो है वह इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई हर क्लास में जो है वो डिफरेंस कितने का रखा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो 3 का आ रहा था। फ्रीक्वेंसी हमने 18 रखी, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी वो 18 है, ये मीडियन क्लास 18 आ रही है, हमने फ्रीक्वेंसी रखी 18। समीशन एफ डिवाइड बाई 2 जो हमने कहा था 40 आया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वो मीडियन क्लास के ऊपर वाली ली जाती है। तो मीडियन क्लास हमारी ये थी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 36 हमने कंसिडर करी। इसी तरीके से क्या करें, मीडियन इज इक्वल टू 8.95 प्लस 3 18 ऐसा आ गया, 40 माइनस 36 4 आ गया। मीडियन इज इक्वल टू 8.95 ऐसे आ गया, प्लस 3 4 12 18 ऐसा आ गया। मीडियन इज इक्वल टू 8.95 प्लस 12 18, मतलब ये दोनों 12 18 डिवाइड हो गए तो 0.6 है, फिर इसको प्लस करें तो हमारा आंसर है 9.55। फिर मोड कैलकुलेट करेंगे। अब मोड का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरीके से हम क्या है, अब मॉडल क्लास जो वो सर्च करते हैं तो मॉडल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 22 है, तो ये मॉडल क्लास हुई। अब देखिए यहाँ पे मीडियन क्लास अलग है और मॉडल क्लास अलग है। कहीं कहीं पे क्या होगा कि मॉडल और मीडियन क्लास जो है वो एक ही हो सकती हैं और कभी कभार ऐसा नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मीडियन क्लास अलग थी और मॉडल क्लास अलग है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये हुई, इसके ऊपर वाली F1 और इसके नीचे वाली F2 हुई और इसकी लोअर बाउंड्री थी 5.95। तो इसी तरीके से हमने क्या, मॉड इजिकल टू लोअर बाउंड्री 5.95 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 माइनस 10 2
और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय विद जो इनका डिफरेंस था वो था 3। मोड इज इक्वल टू 5.95 प्लस 22 माइनस 10 12, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा 44 आया, माइनस 12 माइनस 10 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे आ गया। मोड इज इक्वल टू 5.95 प्लस 12 ऐसे आ गया, 44 माइनस 10 माइनस 18 हमारे पास है 16 और 3 ऐसे आ गया। मोड इज इक्वल टू 5.95 प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 36 आया, 16 ऐसे आ गया। इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 2.25। फिर हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारा 8.2। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि आपने जो है वो कमेंट भी करना है ऑन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, ठीक है, तो शेप पे हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब यहाँ पे मैंने शेप पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे कमेंट नहीं करा तो मैं अभी कर देती हूँ कि हम देखेंगे भाई मीन ज़्यादा है, तो अगर देखा जाए मीन है 10.075। ठीक है, मीडियन अगर देखा जाए तो 9.55 है, 8.2 है, तो यहाँ भी मीन जो है वो ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इट इज़ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस मीन और मोड को जो है वो कंसिडर करिएगा जब भी आप कमेंट कर रहे हो। मीन अगर ग्रेटर देन है तो इट इज़ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मोड ग्रेटर देन है तो इट इज़ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीन तो कैलकुलेट कर लिए, मीन, मीडियन एंड मॉड, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और हार्मोनिक मीन भी होता है सेंट्रल टेंडेंसी में। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए अलग डेटा जो वो प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लास इंटरवल तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने एज इट इज ले ली। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, हमने ऐसी ले ली, उसको यहाँ पे टोटल भी कर दिया। मिड पॉइंट आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर log x निकलेगा, f log x निकलेगा और f को x से डिवाइड करेंगे। अच्छा, log x मीन्स जितने भी x हैं 1 बाय 1 हम इसका log लेते रहेंगे। जैसे 1.45 का log लिया तो 0.16 और 13 आया, फिर 4.45 का log लिया तो ये आया, 7.45 का log लिया तो ये आया, 10.45 का log लिया तो ये आया, 13.45 का log लिया तो ये आया, 16.45 का log लिया तो ये आया और 19.45 का log लिया तो ये आया। फिर हमने क्या करना है, अच्छा log कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वो बुक ले लेते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होती है, तो पेपर्स में तो आप बुक नहीं अलाउ की जाएगी आप लोगों को, तो कैलकुलेटर से ही आपको जो है वो डायरेक्ट log लेना होगा। और कैलकुलेटर से ऐसे लेते हैं कि log का बटन प्रेस करेंगे, जिस भी अमाउंट का आपने log लेना है फिर वो अमाउंट आप कैलकुलेट वो लिखेंगे। जैसे आपने log का बटन प्रेस किया, फिर आपने 1.45 लिखा और इजिकल टू दबा दिया तो आपका क्या हुआ, आपका log आ गया। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की आप जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे आप पॉइंट के बाद 4 नंबर लाजमी कंसिडर करिएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी नहीं करेंगे कि आपने 2 से 3 नंबर कंसिडर कर ली, नहीं, 4 नंबर लाजमी कंसिडर करेंगे। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का जो फाइनल आंसर आप ला रहे होंगे उसमें आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर ले सकते हैं, लेकिन पूरी जितनी भी कैलकुलेशन होगी, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, आपने 4 नंबर लाजमी कंसिडर करने हैं, लाजमी। तो इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 x का log लिया, उसको आपने टोटल कर लिया। अब f log x मीन्स क्या है भाई, आपने जो x का log लिया है उसको 1 बाय 1 आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने फर्स्ट x का log लिया ये, उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर ये आया। फिर आपने 10 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, फिर आपने 22 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, फिर 18 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 12 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। मतलब 1 बाय 1 जो भी आपने log x लिया है उसको आप फ्रीक्वेंसी से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते रहेंगे और यहाँ पे आप लिखते रहेंगे और उसका भी टोटल ले लेंगे। और फिर f और x डिवाइड करना, मतलब f को x से डिवाइड करना, वो कैसे, f को x से डिवाइड करके आपने 1 बाय 1 यहाँ लिखते रहना। जैसे 4 को 1.45 से डिवाइड करा, मेरा आंसर आ गया, 10 को 4.45 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर ये आया, 22 को 7.45 से डिवाइड करा तो ये आया, 18 को 10.45 से डिवाइड करा तो ये आया, 12 को 13.45 से डिवाइड करा तो ये आया, 10 को 16.45 से डिवाइड करा तो ये आया, फिर 4 को 19.45 से डिवाइड करा तो ये आया। इसका भी आपने टोटल ले लिया। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए जस्ट यही कैलकुलेशन, वो डेटा यही प्रिपेयर होगा। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ज्योमेट्रिक मीन का, तो g इज इक्वल टू एंटी लॉग और होल ब्रैकेट में समीशन f log x डिवाइड बाय समीशन f।
ठीक है। तो g इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो ऐसे आ गया। समेशन f log x क्या है, मतलब f log x का टोटल, तो ये है 75.5192, ये आपने लिख दिया। समेशन f क्या था हमारा भाई 80, हमने 80 लिख दिया। इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 0.9439। g इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो ऐसे ही आ गया। इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आएगी। अब इस अमाउंट का हमें एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किस तरीके से लेंगे, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर लॉक का बटन प्रेस करना है, ठीक है। लॉक के लिए तो आप डायरेक्ट लॉक का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन पहले शिफ्ट का बटन आप दबाएंगे, फिर लॉक का बटन दबाएंगे तो आपके पास 10 लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब होता है ये एंटी लॉक आ गया। फिर आपने ये अमाउंट लिखी और इजिकल टू दबा दिया, आपके पास एंटी लॉक आ गया। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी करी और 2 नंबर ले लिए। लेकिन पूरी कैलकुलेशन में जो है वो 4 नंबर लाजमी लीजिएगा, और जब फाइनल आंसर आप ला रहे हो तो वहाँ पे 2 से 3 नंबर अपनी मर्जी से कंसिडर कर लिएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकल गया। अब है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन f डिवाइड बाय समेशन f x। ये ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। तो समेशन f हमारा 80 था और समेशन f x, मतलब ये जो f x था इसका जब हमने टोटल लिया तो आया था 11.3867। ये हमने एज इट इज लिख दिया 11.3867। इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 7.025। ये हार्मोनिक मीन आ गया। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी के हमने 5 फॉर्मूले अप्लाई कर लिए।